So hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. Today is the day 1 of your Defense Service Show NDA NA Exam Preparation Program. बेटा इसमें हम लोग आपके NDA का जनरल साइंस का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे और जनरल साइंस में बेटा हमने डिस्कस करना है अबाउट बायोलॉजी। ठीक है, अगर सिलेबस देखिए तो डिफरेंस बोला जा रहा है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, द बेसिस ऑफ लाइफ, सेल की बात की जा रही है, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज की बात की जा रही है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये हमने डिस्कस करना है। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, कि क्या क्या ह्यूमन के अंदर के किस किस तरीके से कौन कौन सा डिजीज़ होता है, उसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या हैं। हम फूड की बात करेंगे, द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ मैन। हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द बैलेंस डाइट। तो ये बच्चे आपका जनरल साइंस का सिलेबस है। इसके अलावा हम लोग हेरिडिटी की बात करेंगे, है ना, बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा सबसे पहली बात हमने क्या करनी है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं, है ना, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किसी भी तरीके का जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है वो इन्वायरमेंट से आता है, जैसे कि हम गर्मी महसूस करते हैं, है ना, हम ठंड महसूस करते हैं, हीट, कोल्ड, इस तरीके का जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है उसको जो भी रिस्पॉन्स कर सके उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। इसमें ग्रोथ क्या है? इट इज़ द इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। अब ग्रोथ जो है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है ना। अब जो प्लांट हैं उनका ग्रोथ जो है कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। एनिमल्स के अंदर जो है एक सर्टेन एज तक होता है ना। सो बेसिकली ग्रोथ इन द इंक्रीज इन मास एंड साइज, दस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो। जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, आप ग्लेशियर्स देखिए, है ना, माउंटेन्स में स्नो हो गया तो उससे माउंटेन का साइज बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या है बेटा, दैट इज द एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है ना। लेकिन अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो सो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इंटरनल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ इंटरनल है तभी हम उसको डिफाइनिंग फीचर कह सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। लेकिन क्या सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ये भी परफेक्ट, इट इज अ प्रॉपर्टी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ना। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। जिस भी तरीके का, है ना, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो या एनाबॉलिज्म हो। एनाबॉलिज्म क्या होता है? किसी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप फोटोसिंथेसिस जानते हैं, फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके जो है ग्लूकोज बना रहा है ना। और कैटाबॉलिज्म क्या है? उसका ब्रेकडाउन। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हम उसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी निकालते हैं। तो दिस इज मेटाबॉलिज्म। ये सारा का सारा जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म इट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, एटलीस्ट दे आर यूनिसेलुलर, है ना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक। कॉन्शियसनेस इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट। हम अपने आसपास की चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स, इन सब के लिए हम वी आर कॉन्शियस।
So all organisms are aware of their surroundings, so it is the defining property of the living organism. इंपॉर्टेंट है. और ह्यूमन जो है इट इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेल्फ कॉन्शियसनेस. सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, हमें अच्छे बुरे की पहचान होती है. सो दीज आर दी सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिर बेटा अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the groups in the hierarchy of categories. Biological classification. हमारे on अर्थ पे अब तक कितनी स्पीशीज नोन है? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो हैं बच्चे नोन है. क्या इन सबको याद रख पाना, इन सबके नाम याद रख पाना क्या आसान है? नहीं है, है ना. तो हम क्या करते हैं, इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर देते हैं. किस बेसिस पे? उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्किकल कैटेगरीज. दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्या पर्पज है इसका? टू ऑर्गेनाइज द वास्ट नंबर ऑफ नोन प्लांट एंड एनिमल इनटू ग्रुप्स. क्या है वास्ट? 1.8 to 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज है, उन सबको ग्रुप्स में डाल दिया. दैट कुड बी नेम्ड, रिमेंबर्ड एंड स्टडी. जिसका कि हम नाम रख सकें, नोमेनक्लेचर कर सकें, उनको याद रख सकें, उनको पढ़ सकें, है ना. क्या जरूरत है इसका, नीड फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? एक तो ये हेल्प करता है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, टू नो अबाउट देयर इवोल्यूशन, है ना. वो कैसे, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है. किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. स्टडी वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ वन पर्टिकुलर ग्रुप एंड गिव द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ग्रुप. अगर हम किसी एक ग्रुप की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम अगर हम फेलाइडी फैमिली की बात करें, कैट फैमिली की बात करें, तो उसमें टाइगर भी है, उसमें लेपर्ड भी है, लायन भी है, कैट्स भी हैं, है ना. तो इन सबके अगर हम बात करें तो कैट्स आर डिफरेंट फ्रॉम लायन, है ना. उनका जो बिहेवियर होगा वो लायन से अलग होगा. तो ये सब चीज़ें अगर हमें पढ़नी है, समझनी है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है ना. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ होल रेंज ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन ऑर्गेनिज्म. जितनी भी डाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज देता है ना. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ये हमें उनके ऑरिजिन के बारे में बताता है. तो दीज आर दिस इज वाई द क्लासिफिकेशन इज नीडेड. फिर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की. तो सिस्टमैटिक क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ द यूनिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं, है ना. तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप अमॉन्ग लिविंग थिंग्स थ्रू टाइम. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पार्ट्स. तो यहाँ पर क्या है? उसको आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, उसको नोमेनक्लेचर करना. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनमी. ठीक है. सो टेक्सोनमी इज द साइंस डीलिंग विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. एंड टेक्सोनमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स. ठीक है. तो सिस्टमैटिक क्या है? टेक्सोनमी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कि एक यूनिक नेम दिया जाए जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो एक ही नेम यूज हो, साइंटिफिक नेम यूज हो, है ना. सो दिस इज सिस्टमैटिक. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द टेक्सोनमिक ग्रुप में हम उसको क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम उनको अरेंज करते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हम पढ़ा जाता है हायरार्की इन अ क्लासिफिकेशन. हायरार्की क्या होती है? हायरार्की इन क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स. ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. एक रैंक दी जाती है ना. एंड ऑल कैटेगरीज और स्टेप्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. और इसको हम ईच रैंक को क्या कहा जाता है? टेक्सॉन कहा जाता है, या फिर टेक्सा इन प्लूरल. ठीक है. तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट टेक्सॉन इज स्पीशीज. क्या होता है ये? एट द स्पीशीज लेवल ऑर्गेनिज्म लुक अलाइक एंड आर एबल टू ब्रीड विथ वन अनदर. व्हाट इज स्पीशीज? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग.
इज द स्पीशीज स्मॉलेस्ट टेक्सॉन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे स्पीशीज मिलके क्या बनाते हैं, जीनस बनाते हैं। एट द जीनस देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज दैट आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ जीनस जो है वो मिलके क्या बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे। देखो ग्रुप ऑफ 2 और मोर जेनरा विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वो फैमिली बनाते हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, डोमेस्टिक कैट हो गया, ये सारे के सारे फ्लाइडी फैमिली के अंदर आते हैं, अभी बताया मैंने आप लोगों को, है ना। तो ये फैमिली है। अब जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज जो होंगे वो मिलके ऑर्डर बना देगा, जैसे कि फैमिली ऑफ कैट, फैमिली ऑफ डॉग्स, फॉक्स एक्सेट्रा। तो फेलाइडी एंड कैनाइडी मिलके जो है एक ग्रुप में हम कार्निवोरा ऑर्डर में डाल देते हैं इनको, है ना। अब ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स जो है वो मिलके, जो रिलेटेड ऑर्डर्स है वो मिलके क्या बना देगा, क्लास बना देगा। फॉर एग्जाम्पल सेवरल ऑर्डर्स लाइक दोज ऑफ टाइगर, कैट्स, डॉग्स, मंकीज, बैट्स, इवन वी ह्यूमन, हम सारे के सारे कौन से क्लास में आते हैं, मैमेलिया क्लास में आते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट क्लासेस मिलके क्या बनाएगा, फाइलम बना देगा। अब फाइलम इज द लार्जेस्ट कैटेगरी रिलेटेड टू क्लास। फाइलम हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिवीजन, हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्लासेस ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिशेस टुगेदर कंस्टिट्यूट द फाइलम कॉर्डेटा, है ना। इन प्लांट द कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इज नेम्ड एज डिवीजन, अभी बताया मैंने आप लोगों को, है ना। और फाइलम मिलके क्या बना देते हैं बेटा, ये मिलके बना देते हैं ऑन इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा है, किंगडम। अब देखो प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, है ना। द प्लांट किंगडम कंप्राइजेज जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल किंगडम क्या करेंगे, सारे के सारे एनिमल्स को कंप्राइज करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। रैंक है ये अलग अलग, ये अलग अलग टेक्सॉन्स हैं ये अलग अलग, है ना। फिर हम बात करते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। बाइनोमियल का मतलब होता है दो। इट इज द डिवाइस टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। हम नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो अगर हमें किसी प्लांट का करना हो तो ICBN का यूज करेंगे। ICBN के रूल्स फॉलो करते हैं। क्या है ये, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN क्या है, तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। तो अगर हमें कभी भी किसी भी का कोई साइंटिफिक नेमिंग जो होती है वो किसके अगर कोई प्लांट है तो वो ICBN का रूल फॉलो करेंगे, और जो जूलॉजिकल नेम है, एनिमल्स का जो नेम है, वो ICZN का रूल फॉलो करते हैं, ठीक। अब बात आती है कि ये नेमिंग दिया किसने, तो नेमिंग दिया बच्चे ये कार्ल वॉन लिनियस ने, जिनको कि हम कैरलस लिनियस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम कार्ल लिनियस भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिवाइस किया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, है ना। कैरलस लिनियस कौन है, ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, है ना। तो जो नेम है ये दो नेम से मिलके बना होता है। एक होगा जेनरिक नेम which share with other closely related organism which has features similar enough to place them in the same group। तो ये बेस होता है जीनस के बेसिस पे, जेनरिक नेम है। और फिर आता है स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक नेम स्पीशीज के बेसिस पे, which distinguishes the organism from all other species। No other organism can have the same combination of genus and species। For example, अगर हम बात करें होमो सेपियंस की, जो कि ह्यूमन का नाम है, तो इसको हम होमो क्या है, जीनस है, और सेपियंस क्या है, वो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। सो दिस इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. विटेकर ने। कब दिया, 1969 में। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया, ठीक है। अब देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिनके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। अब वो 5 क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसको देख लेते हैं।
तो ये बच्चे हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमेलिया, 5 किंगडम्स हैं हमारे पास। तो हमने कैरेक्टर्स कौन कौन से, सेल टाइप के बेसिस पे। सेल टाइप क्या है, मोनेरा इज द प्रोकैरियोट, ये एक सिंगल प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे क्या हैं बच्चे, यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब मॉडर्न न्यूक्लियस, है ना। अब प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है बच्चे न्यूक्लियस। कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, है ना। तो बाकी जितने भी प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेन, एनिमेलिया हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ना। और मोनेरा के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, बाकी सब में क्या है, प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल वॉल कैसा होगा, नॉन सेलुलोजिक होगा, पॉलीसेकेराइड एंड अमीनो एसिड का बना होगा। प्रोटिस्टा में किसी किसी में प्रेजेंट होता है, फंगाई के अंदर काइटिन का बना होता है एंड पॉलीसेकेराइड का, प्लांट के अंदर सेलुलोज का बना होगा, और एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सिर्फ सेल का बना होगा, ये भी सेलुलर होगा। फंगाई जो होता है मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज का बना होता है, प्लांटे के अंदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। एनिमेलिया जो है वो टिश्यू भी होगा, ऑर्गन सिस्टम, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो जो बैक्टीरिया जो हैं इसके अंदर, मोनेरा में हम सारे के सारे बैक्टीरिया की बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है दीज आर ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक हैं, जो कि लाइट का यूज़ करके अपना खाना खुद से बनाएंगे। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकल का यूज़ करके केमिकल का ब्रेकडाउन करते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है उस पर फीड करते हैं, तो कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। सम बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे। प्रोटिस्टा जो होते हैं दे आर नॉट कीमोसिंथेटिक, वो या तो फोटोसिंथेटिक होंगे, सनलाइट का यूज़ करके अपना खाना बनाएंगे, या फिर हेटेरोट्रॉपिक होंगे, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। फंगाई यार हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक होता है, और पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाला, पैरासिटिक है ना, हार्म करेगा एक होस्ट को। प्लांटे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना जो है सनलाइट की मदद से बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक है, पढ़ा है आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं दे आर होलोजोइक, सॉलिड फूड इनटेक करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करके जो है एक्सक्रीट करते हैं। सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर सकते हैं। सो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय R.H. विटेकर। कब दिया, 1969, ठीक है बेटा। अब बेटा सबसे पहले अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा के अंदर जो हैं सारे के सारे दे आर द सिंगल सेल विच मे और मे नॉट मूव। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं जिन्हें, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा वेरी इंपॉर्टेंट है ना, विदाउट सेल वॉल होते हैं ये, विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट होंगे, स्मॉलेस्ट होते हैं, है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दे कैन लिव इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट, बहुत हार्श कंडीशन में भी रह सकते हैं। आर्कीबैक्टीरिया जो है बहुत हार्श कंडीशन में भी रहता है। दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन हार्श एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक इन हॉट स्प्रिंग्स, एसिडिक सॉइल्स। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, है ना, हेलोफाइल्स जो कि एसिडिक सॉइल में रहते हैं। दे आर क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप्स, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। इनको अगर डिटेक्ट करना हो किसी स्ट्रेन के अंदर से तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्ट्रेनिंग पे इंपॉर्टेंट लाइन है, साइंटिस्ट का नाम था ग्राम, उन्होंने इसके लिए एक स्ट्रेनिंग डिस्कवर किया था। ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसके अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, एंड ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है या थिन सेल वॉल होती है उसके अंदर प्रेजेंट, है ना। तो दिस इज अबाउट द किंगडम मोनेरा। फंक्शन देखें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं ये, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, तो डिकम्पोजिशन में हेल्प करेगा, क्लीन करता है इन्वायरमेंट को और मिनरल्स रिलीज करता है सॉइल। जो भी चीज़ें भी सड़ती गलती हैं इन्वायरमेंट के अंदर, है ना, उसके लिए बैक्टीरिया एंड फंगाई आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स जो बनाया जाता है, दे आर द केमिकल रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया विच रेंडर द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म,
तो हम किसी और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किसी दूसरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को अगर किल करें तो उसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। उसके लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। देखो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, राइबोफ्लेविन, कोबालामाइन, है ना, विटामिन सी, ये सब के अब किस किस से निकल रहे हैं तो इनके साइंटिफिक नेम भी दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो गोबर गैस बनाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या है? ये आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है। तो ये क्या रहता है? इन गोबर गैस प्लांट बैक्टीरिया आर यूज टू कन्वर्ट एनिमल डंग एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर अलॉन्ग विद द फ्यूल गैसेस। बायोगैस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? अब ये इंपॉर्टेंट है। मीथेन प्रेजेंट होगा 50 to 75%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 25 to 50%। इंपॉर्टेंट लाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है ये पूछ लिया जाता है ना। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट होगा, H2S, N2 प्रेजेंट होगा एंड O2 प्रेजेंट होगा, राइट। फिर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आपको पता है नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मिनरल इज विच इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। सबसे ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये फ्री फॉर्म में नहीं होता है, ये है ना। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, आर फ्री लिविंग विच आर एबल टू पिक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर और उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल एस्टोबैक्टर, बेजनीशिया, क्लोस्ट्रीडियम एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इन बैक्टीरिया के नाम याद रखिएगा। तो ये सब क्या है? फ्री लिविंग है। ऑन द अदर हैंड some bacteria are symbiotic which forms the nodules in the root of the plant। राइजोबियम का एग्जाम्पल है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ठीक। तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर बच्चे जितने भी डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये ज़्यादातर क्या होते हैं? दे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन दी कॉलोनियल फॉर्म। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। वाटर में रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं, सिम्बायोंट्स भी हो सकते हैं। सिम्बायोंट का मतलब क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को, दे बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, है ना, इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। 3 पार्ट में इनको डिवाइड किया। प्रोटिस्टन एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, है ना, क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, है ना, यूग्लिनोइड्स, ये सारे प्रोटिस्टन एल्गल हैं। फिर स्लाइम मोल्ड्स हैं। तो स्लाइम मोल्ड जो होता है ये फंगस की जैसा होता है, सेप्रोफाइट्स। और प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? जो एनिमल लाइक होते हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जिसमें हम एमीबॉइड पढ़ते हैं, फ्लैजिलेटेड पढ़ते हैं, सिलिएटेड पढ़ते हैं, स्पोरोजोन पढ़ते हैं, ठीक है। अब प्रोटोजोन जो डिजीज़ है, बहुत सारे डिजीज़ जो कॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट्रल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जार्डियसिस, काला अज़र, लिशमेनिया, मलेरिया, एमीबिक डाइसेंट्री, पायरिया, ये सब जो हैं प्रोटिस्टा से हो रहे हैं। तो इन सब के नाम याद करना जरूरी है। दिस टेबल इज अगेन इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अब कुछ प्रोटिस्टा जो होते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो होते हैं, डायटम्स होते हैं। ये क्या है? क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स, राइट। दीज आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड टू एक्वेटिक एनिमल्स। चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं किसके अंदर? ओशियंस के अंदर। इनका जो शेल बना होता है बेटा, वो किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है सिलिका का। किस चीज़ का बना होता है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, अनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। तो जब ये डेथ भी हो जाती है डायटम्स की, तो वो क्या करते हैं? ओशियंस के किनारे 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 जो है एम्बेडेड हो जाते हैं, है ना, डिपोजिशन हो जाता है। तो वो क्या बना देते हैं? डायएटोमिशियस अर्थ बना देते हैं वो, है ना, डायटम्स के शेल से बना हुआ, यानी कि इतना ज़्यादा वो फैला हुआ है कि इट रिप्रेजेंट्स अ डायटोमिशियस अर्थ, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड प्रूफ रूम्स बनाने के लिए हेल्प करता है। क्लीनिंग एजेंट में यूज़ होता है, टूथपेस्ट के अंदर, मेटल पॉलिशेस के अंदर, पेंट्स में यूज़ किया जाता है उसकी नाइट विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इंसुलेशन में हेल्प किया जाता है, रेफ्रिजरेटर्स में, ब्रॉयलर्स में, फर्नेसेस में। ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम सम फिशेज एंड वेल्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय डायटम्स, है ना। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस हैं।
थर्ड किंगडम हमारा आ जाता है फंगाई। फंगाई आर बेसिकली मल्टीसेलुलर, ईस्ट जो है एक्सेप्शन है, यूनिसेलुलर होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द सेल वॉल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ काइटिन का बना होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होता है, हैंस दे आर हेटेरोट्रॉपिक, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। ज़्यादातर ये क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, इसलिए फंगाई आर ऑल्सो नोन एज किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। दे मे बी सेप्रोफिटिक, दूसरी सड़ी गली चीज़ों के ऊपर डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड कर सकते हैं, या पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। Kingdom is classified on the basis of morphology of reproductive structures which exhibit more variation. तो कौन कौन से इसके अंदर ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज, हम जाइगोमाइसिटीज की बात करते हैं, एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज आर बेसिकली imperfect fungi, imperfect fungi। क्यों? there is no sexual phase नहीं होता है, that's why this is important। imperfect fungi कहते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज को, ठीक है। फंगाई क्या करते हैं बच्चे, फंगाई जो है वो एल्गी के साथ मिलके एसोसिएशन करते हैं और क्या बनाते हैं, लाइकेन बना देते हैं। अब जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो एल्गल कंपोनेंट है इसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, है ना। ये फूड प्रोवाइड करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो लाइकन ग्रोन्स इन द ड्राई नेकेड रॉक्स, माउंटेन, बैरन अर्थ, इट मेक्स द वे फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस एंड मॉसेस, है ना। ये क्या करता है, इसी की वजह से जो ग्रासेस वगैरह हैं, मॉसेस वगैरह जो हैं, उनके लिए एक रास्ता बनाता है ताकि वो ग्रो कर सकें। दे आर यूज एज अ फूड इन द टुंड्रा फॉर द रेंडियर, कॉरेबॉ, मस्क एटसेट्रा, एज अ फूड की तरह यूज होता है, एंड ऑल्सो यूज एज अ फूड आर्टिकल इन आइलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। दीज आर यूज एज अ डाइज और बायोलॉजिकल स्टेन ऑब्टेन फ्रॉम रोशेला टिंटोरिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। कुछ लाइकन्स का यूज जो है एज अ परफ्यूम की तरह से किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रेमेलिना एंड एवरनिया। दे आर अ वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स ऑफ द पॉल्यूशन। जहां पर भी पॉल्यूशन होगा लाइकन्स ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइकन्स। फंगाई की बात करते हैं, कुछ डिजीजेस कॉज होते हैं फंगाई से इन ह्यूमन, एलर्जीज हैं, ईयर इन्फेक्शन, वैली फीवर, न्यूराइट्स, कैंडियासिस। तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर किंगडम प्लांटेई की बात करें तो किंगडम प्लांटेई जो होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। दे कंटेन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स दैट प्रोसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि अपना खाना खुद से बनाता है ना, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट। दे आर यूजुअली ऑटोट्रॉपिक। एक दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल, है ना। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है ये। सेल वॉल हैव, सेल्स आर द सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इंपॉर्टेंट लाइन है ना। सो किंगडम प्लांटेई शोज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ विच इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एल्गी के अंदर रेड, ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी होते हैं। ब्रायोफाइटा में हम लिवरवॉर्ट एंड हॉर्नवॉर्ट की बात करते हैं। टेरिडोफाइट में हम इक्विसेटम एंड स्लेजिना की बात करते हैं। एंड स्पर्मेटोफाइटा के अंदर हम जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जो सीड भी नहीं। बेसिकली दीज आर फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स होते हैं, ठीक है बच्चे। एंड दीज 3 आर क्रिप्टोगैम्स, राइट। तो दिस इज अबाउट द किंगडम प्लांटेई। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो किंगडम एनिमेलिया जो है, इट इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन द होल वर्ल्ड। दे लिव इन द डिफरेंट हैबिटेट्स। मल्टी सेलुलर है एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, दे आर यूकैरियोटिक, लैक सेल वॉल, सेल वॉल एब्सेंट होता है। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हैव पावर ऑफ लोकोमोशन, इधर से उधर मूव कर सकते हैं। शो इंक्रीज सेंसिटिविटी थ्रू द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है इनके अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम,
तो अब जो है ये ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर 8 फाइलम आते हैं, पॉरीफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेल्मिंथ, एस्केल्मिंथीज, एनालिडा, एंथ्रोपोडा, मोलस्का एंड अकाइनोडर्मेटा। वर्टिब्रेट्स और फाइलम कॉर्डेटा कंसिस्ट 3 सब फाइलम्स, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा के अंदर हम साइक्लोस्टोम्स की बात करते हैं, पाइसेस फिशेस की बात करते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स की बात करते हैं। सो दिस इज अबाउट द किंगडम एनिमेलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइवर्सिटी, लिविंग डाइवर्सिटी, है ना। टेक्सोनॉमी की बात की हम लोगों ने, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात की आज के लेक्चर में। आई होप बेटा आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बेस पे जो आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम हायर टू लोअर बताना है ना। तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सबसे पहले किंगडम आता है, फिर उसके बाद फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगा, फिर जीनस आएगा और फिर स्पीशीज़ आएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो तो दिस ऑप्शन इज़ द राइट वन। बाकी ये तीनों जो हैं गलत है ना। यहाँ पे फैमिली बीच में आ गया है, ये गलत है ना। तो यहाँ पे ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज करेक्ट। तो थैलोफाइट्स हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। थैलोफाइट जो एल्गी होते हैं उनका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता है। फिनेरिया इज अ फंगस। तो फिनेरिया जो है वो एक फंगस जो है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के लिए करेक्ट नहीं है, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑल टेरिडोफाइट्स ऑफ फेनरोगैम्स। टेरिडोफाइट्स फेनरोगैम्स नहीं होते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होते हैं, ये भी गलत है। वस्कुलर सिस्टम इज नॉट फाउंड अमंग ब्रायोफाइट्स। सो दिस ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन द ओशन। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो है सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक कार्बन बनाते हैं क्योंकि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। एंड एल्गी आर प्रोड्यूस्ड इन द कोल्ड वाटर बायोम। बच्चे कोल्ड वाटर बायोम में नहीं होते हैं एल्गी, ज़्यादातर वार्मर एरिया में होते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज द ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज द फॉल्स वन। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज़ और हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किसके अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। तो बच्चे अभी हम लोगों ने देखा कि मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के अंदर, दोनों के अंदर जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोनेरा इज प्रोकैरियोट एंड प्रोटिस्टा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, Who among the following popularized the use of embryological character in the taxonomy। तो किसने यूज़ किया। तो बच्चे यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पंचानन महेश्वरी ने यूज़ किया था, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। ठीक है, फिर देखिए, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस यूनिफाइड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज। तो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया के अंदर बच्चे इसको कहा जाता है न्यूक्लियाइड। इंसिपाइन न्यूक्लियस होता है, इंसिपाइन न्यूक्लियस। क्या मतलब है, नेकेड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा तो उसको न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल वॉल कंपोजिशन। सेल वॉल कंपोजिशन के बेस पे क्वेश्चन देखना है और हमें करेक्ट आंसर बताना है, कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये ठीक स्टेटमेंट है। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का नहीं बना होता बच्चे, काइटिन का बना होता है, तो ये गलत है। एनिमल लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन, ये ठीक स्टेटमेंट है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल। कौन सी चीज ऐसी होती है जो लिविंग सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो बच्चे सेल वॉल, सेल वॉल जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के अंदर सेल वॉल इज एब्सेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, ये सब में प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके एनडीए 2023 का क्वेश्चन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंगाई? तो सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ये ठीक है ना? फिलामेंटस माइसेलियम इज प्रेजेंट, ये भी ठीक है। कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बच्चे इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चे ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनडीए के। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू एवरीवन। किसी तरीके का डाउट आएगा तो ऑनलाइन लेक्चर में पूछेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।